हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ट्रांसफार्मेशन रेशियो देखा और उससे जुड़ा समतुल्य परिपथ देखा। अब पार्ट नंबर 2 में हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में सबसे पहले तो एक होता है हमारा कोर की संरचना के आधार पर। कोर की संरचना के आधार पर। तो कोर की संरचना के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। तो स्टूडेंट, कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसमें एक कोर होती है और इस कोर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो फ्लक्स के लिए पाथ बने, जो फ्लक्स सेटअप होने के लिए पाथ बने, वो केवल और केवल एक ही पाथ हो। क्या हो? फ्लक्स को सेट कराने के लिए जो पाथ बनता है वो एक ही बनता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिख सकते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के लिए फ्लक्स सेट होने के लिए एक ही पाथ होता है, एक ही पथ होता है। ठीक है, ये हमारे लिए फ्लक्स को सेट कराने के लिए केवल एक ही पथ होता है। अब इसमें करते क्या हैं कि ये हमारी कोर साइड है, तो कोर के पास हम इसमें ऐसे बाइंडिंग करेंगे, यूं कुछ इस वे में हम यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, तो कोर के पास हमेशा लो वोल्टेज बाइंडिंग की जाती है। लो वोल्टेज बाइंडिंग की जाती है। और लो वोल्टेज बाइंडिंग क्यों की जाती है? क्योंकि हाई वोल्टेज की बाइंडिंग अगर कोर के पास कर देंगे तो हमें ज़्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम लो वोल्टेज की बाइंडिंग कोर के पास करते हैं ताकि की जाती है, क्योंकि अचालक की कम
आवश्यकता होती। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हम किस में करते हैं? लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए करते हैं, के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोर में जो फ्लक्स सेटअप होता है उस केवल एक ही पथ होता है। ठीक है, कोर लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कोर के पास की जाती है ताकि हम जो अचालक उपयोग कर रहे हैं वो कम से कम आवश्यकता हो। और इस टाइप के ट्रांसफार्मर ऐसे कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं जहाँ पे हमें लो करंट और हाई वोल्टेज की आवश्यकता हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि निम्न में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में फ्लक्स के लिए केवल एक ही पाथ होता है? तो आप सीधे कहेंगे आँख मूंद के कोर टाइप में। या फिर लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद दूसरा ट्रांसफार्मर होता है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि ये जो कोर होती है इस कोर को हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दो समान भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक पार्ट हमारे लिए ये हो गया और एक पार्ट हमारे लिए ये हो गया। अब इसमें जो फ्लक्स बनता है वो फ्लक्स के लिए दो रास्ते मिलेंगे। एक तो ये हो जाएगा और एक फ्लक्स के लिए ये पथ मिल जाएगा, ये। तो आधा फ्लक्स हमारा यहाँ बनेगा πm/2 और आधा फ्लक्स हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आधा फ्लक्स हमारा यहाँ बनेगा और आधा फ्लक्स यहाँ बनेगा। अब जब फ्लक्स बट गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इस सेल टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स सेट होने के लिए कितने? दो, और कैसे? समांतर, दो समांतर पथ होते हैं। ठीक, अब जब इसमें दो समांतर पथ हैं तो क्या होगा? जब दो समांतर पथ हो गए तो क्या होने वाला है? लीकेज कम होगा। इसमें लीकेज कम होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा कि इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमेशा हाई करंट लो वोल्टेज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। लो वोल्टेज के लिए उपयोगी होते हैं।
और इस तरह का काम जहाँ पे होता है, ज़्यादातर इस तरह का काम कहाँ होता है, वेल्डिंग के लिए होता है। जो हम वेल्डिंग करते हैं ना, तो वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर उपयोग होता है वहाँ पे हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो क्या कहा कि इसमें फ्लक्स के लिए दो रास्ते मिलते हैं, वो भी समांतर तरह के, लीकेज कम होता है। ये हाई करंट लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और हाई करंट लो वोल्टेज का कार्य ज़्यादातर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में होता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आप कोड टाइप में एक पॉइंट और लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें लीकेज अधिक हो। तो ये हुए आपके कोर की संरचना के आधार पर दो तरह के ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या है? इसमें दो वाइंडिंग होगी। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न मोटा तार उपयोग होगा, कम टर्न मोटा तार उपयोग होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में पतला तार अधिक लपेट के साथ उपयोग किया जाएगा। और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता, सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी खुला नहीं छोड़ते। यहाँ पे हम एक एमीटर लगा देंगे और ये एमीटर ही क्या करेगा, सेकेंडरी रीडिंग को बताएगा। ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग होती है वो 0 से 5 एम्पियर तक होती है। ठीक, क्या कहा कि इसमें दो वाइंडिंग में इसकी ये प्राइमरी हो गई, ये हो गई हमारी प्राथमिक वाइंडिंग, और ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीयक। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, यह उच्च धारा को स्टेप डाउन करने के लिए उपयोग होता है। इसकी द्वितीयक बाइंडिंग को कभी भी खुला
नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको खुला रख देंगे तो जो सेकेंडरी में हाई करंट बहेगी, ज़्यादा करंट बहेगी, वो इससे पास नहीं हो पाएगी, जो कि बाइंडिंग को जला देगी। फिर तीसरा चीज़, इसकी प्राथमिक बाइंडिंग में मोटा तार कम लपेट के साथ उपयोग होता है। एमीटर द्वारा जीरो से 5 एम्पियर तक की रीडिंग दी जाती है। तो ये है हमारा करंट ट्रांसफार्मर। इसके बाद दूसरा जो होता है हमारा कौन सा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।